Okay, so this video is in continuation to the first video, stress management. So in the last video we discussed about what are the sources of stress, okay, in which we discussed environmental factors, organizational factors, personal factors, and apart from this we also discussed कि individual differences जो हैं कि perception, job experience, जो सोशल सपोर्ट है, जो हर एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है, उनका भी रोल होता है स्ट्रेस में, राइट। सो जो भी स्ट्रेस एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है, एक्सपीरियंस स्ट्रेस, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस एंड इंडिविजुअल डिफरेंस। अगर कोई एक इंडिविजुअल बहुत स्ट्रॉन्ग है इंटरनली, उसका ऐसा परसेप्शन है कि वो ज़्यादा किसी स्ट्रेस, जैसे कि अगर इन्वायरमेंट में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, राइट, या इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, उसकी जॉब जाने वाली है और उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, उसका ऐसा परसेप्शन है कि ठीक है, अगर जॉब चली गई तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे एक चांस मिलेगा और यू नो आई गेट सम मनी एंड आई कैन स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ माई ओन। तो उसी इंडिविजुअल को ये स्ट्रेस होने के बाद भी ये परसेप्शन जो उसका डिफरेंट रहेगा, तो ही वोंट एक्सपीरियंस मच स्ट्रेस, राइट। तो ये होता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से एक जो बंदा है वो सेम स्ट्रेस मतलब को डिफरेंट लेवल पे फील करेगा, राइट। मतलब डिफरेंट इंडिविजुअल सेम स्ट्रेस को अलग अलग लेवल पे फील करते हैं, कुछ बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, कुछ कम स्ट्रेस होते हैं, तो उसके पीछे जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंस वर्क करता है, राइट। नाउ दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रेस, राइट। तो व्हाट इज द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस? साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। देखिए, जब रिसर्च किया गया था तो काफ़ी ज़्यादा रिसर्चर्स थे जो कि स्पेशलिस्ट थे हेल्थ और मेडिकल साइंस में, राइट। और उन्होंने उनका ये ऐसा रिसर्च है कि स्ट्रेस से मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ आता है, ठीक है। जैसे लोगों को टाइम पे मतलब खाने पीने का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं रहता है, मेटाबॉलिज्म चेंज होता है और उनको हेडेक होने लगता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट की प्रॉब्लम होने लग जाती है, हार्ट बीट बढ़ने लगता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सब जो है ये फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, ठीक है। सेकेंड, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी हो जाते हैं, जैसे कि एनएग्जाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एनएग्जाइटी, डिप्रेशन हो जाता है लोगों को, हाँ, जॉब में सेटिस्फैक्शन कम होने लगता है, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, राइट, वो बोर होने हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं। दीज आर ऑल साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। और स्ट्रेस की वजह से कई बार क्या होता है कि लोगों की काम करने की प्रोडक्टिविटी घट जाती है। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं ना, तो वो काम नहीं कर पाते हैं बिल्कुल भी, राइट, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, तो ये प्रोडक्टिविटी घटती है, एब्सेंटिज्म बढ़ता है कि काम नहीं हो पा रहा है तो लोग काम पे भी आना छोड़ देते हैं। और इनफैक्ट मैंने भी देखा है कि काम पे कई ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से लोग ऑर्गेनाइजेशन भी छोड़ के चले जाते हैं कि अरे यार यहाँ पे तो बहुत स्ट्रेस है, चलो निकलो यहाँ से, राइट। नाउ दीज आर द पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, राइट। तो यहाँ पे ये तो हमने डिस्कस कर लिया, राइट। एनवायरमेंटल फैक्टर, organizational factor, personal factors, we have already discussed it. Okay, these are the consequences of stress जो मैंने अभी आपको बताया, physiological, psychological, behavioral, right? Yeah, now let's move to this one. यहाँ पे स्ट्रेस और जॉब परफॉर्मेंस के बीच रिलेशनशिप को बताया गया। देखिए, जब स्ट्रेस कम है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल लो है, तो जॉब परफॉर्मेंस भी लो है। और जैसे जैसे स्ट्रेस मॉडरेट लेवल पे पहुंचता है, एकदम मॉडरेट है यहाँ पे, तो जॉब परफॉर्मेंस हाई हो जाता है, राइट। उसके बाद जैसे जैसे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होने लगता है, देखिए स्ट्रेस यहाँ पे बढ़ रहा है, राइट। स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ रहा है तो वैसे जॉब परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे नीचे आता जा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि जब बहुत कम स्ट्रेस होता है या मॉडरेट लेवल पे स्ट्रेस होता है तो जॉब परफॉर्मेंस तो अच्छा है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया, देखिए यहाँ पे स्ट्रेस एक्स एक्सिस पे इधर बढ़ गया, तो जॉब परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल ही देखिए आप यहाँ पे नीचे आने लगा, राइट। सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय दिस कर्व। नाउ मैनेजिंग स्ट्रेस, देखिए अलग अलग इंडिविजुअल का अलग अलग अप्रोच होगा स्ट्रेस मैनेज करने के लिए, राइट। अभी अगर किसी को बहुत स्ट्रेस बन गया और स्ट्रेस का लेवल बढ़ गया तो अलग अलग इंडिविजुअल्स
जो है वो डिफरेंट अप्रोचेस अपनाएंगे कि वो स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए। फर्स्ट इट कैन बी इम्प्लीमेंटिंग टाइम मैनेजमेंट। देखिए कुछ लोगों को देखिएगा कि कम टाइम में ही बहुत काम करते हैं, राइट, दे नो हाउ टू मैनेज टाइम, सो दे आर इम्प्लीमेंटिंग टाइम मैनेजमेंट। इंक्रीजिंग फिजिकल एक्सरसाइज, कुछ लोग फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ा के, इससे क्या होता है ज़्यादा एक्सरसाइज करो तो कैपेसिटी बढ़ती है काम करने की। ट्रेनिंग, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग लेना, ठीक है। और एक्सपैंडिंग सोशल सपोर्ट नेटवर्क, मतलब कि ज़्यादा दोस्त बनाते हैं, ज़्यादा लोगों के बीच रहते हैं। आपने देखा कभी कुछ लोग जो बहुत परेशान रहते हैं वो काफ़ी क्लब वगैरह भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है ना कि उनका सोशल सपोर्ट बनता है, लोगों से ज़्यादा लोग उनको ज़्यादा लोगों के बीच रहने से उनको कम स्ट्रेस फील होता है, उनको कहीं और भी उनका दिमाग जाता है, राइट, एंड दे फील रिलैक्स्ड। These are the approaches that an individual can have, right? Now दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच। ऑर्गेनाइजेशनल, देखिए ऑर्गेनाइजेशन के के अंदर इन्वायरमेंट की वजह से चूंकि बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था टास्क का डिमांड ऐसा हो या रोल ही इस तरह का हो कि स्ट्रेस है, तो क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ अप्रोच कर सकता है, कुछ चीज़ें कर सकता है जिस वजह से लोगों के स्ट्रेस घटे। तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या अप्रोच होना चाहिए? देखिए इम्प्रूव्ड पर्सनल सिलेक्शन एंड जॉब प्लेसमेंट, राइट, सही तरह के लोग को सही काम में डालना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे कि अगर कोई फ्रेशर आए या कम एक्सपीरियंस का इंडिविजुअल आ रहा है काम करने के लिए, तो नॉर्मली वो इंडिविजुअल जो है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग काम में परेशान हो जाएगा। नॉट ऑलवेज बट नॉर्मली ऐसा होता है, राइट। तो उसको वैसे टास्क में नहीं डालना और ढंग से किसको कौन से काम में डालना है पर्सनालिटी एनालाइज करके डालना। तो उससे क्या होगा ना कि लोग जब जिस तरह के काम को उनको करना चाहिए उसी तरह का काम करेंगे तो दे विल बी लेस स्ट्रेस्ड, राइट। कोई अगर ऐसा इंडिविजुअल है जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता और उसको मतलब 9 to 5 की जॉब चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए उसको कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दो और देर रात तक ऑफिस में उसको वेट कराओ, तो ये चीज़ें ये चीज़ें जो HR है वो इंटरव्यू में समझ सकता है, राइट। तो उसको चाहिए कि वो वैसे इंडिविजुअल को वैसे पर्टिकुलर जॉब में ना डाले जो कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग और डिमांडिंग हो, टाइम डिमांडिंग हो, राइट। सेकेंड इज ट्रेनिंग। ऑब्वियसली प्रॉपर ट्रेनिंग करनी चाहिए एम्प्लॉयज़ की। ट्रेनिंग होएगी तो वो ढंग से और काम कर पाएंगे, जॉब स्ट्रेन घटेगा, वो काम करने आएगा तो ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट नहीं रहेंगे। थर्ड इज यूज़ ऑफ रियलिस्टिक गोल सेटिंग। गोल सेटिंग रियलिस्टिक बनाइए। बहुत ज़्यादा कभी कभी गोल सेटिंग जब रियलिस्टिक नहीं होती है तो कुछ इंडिविजुअल समझ जाते हैं चीज़ को, आराम से करते हैं, कुछ बहुत डर जाते हैं। रिडिज़ाइनिंग जॉब्स, जॉब में कभी चेंज करिए, वो बहुत स्ट्रेसफुल है। तो इंक्रीज एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। देखिए एम्प्लॉय जब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगा ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑब्वियसली विल टेक मोर इंटरेस्ट, वो ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होने की वजह से स्ट्रेस को कम फील करेगा, राइट। इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन बना के रखना चाहिए, उससे एम्प्लॉयज़ थोड़ा मोटिवेटेड फील करते हैं और स्ट्रेस कम फील करते हैं, राइट। ऑफरिंग एम्प्लॉय सबैटिकल मतलब थोड़ा ब्रेक देना ताकि वो थोड़ा अपने मन की कोई चीज़ कर पाए, घूम पाए, कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो थोड़ा कर पाए, थोड़ा रिलैक्सेशन टाइम देना, ये भी देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी एम्प्लॉयज़ को। तो एम्प्लॉय सबैटिकल का प्रोविजन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम, ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल होना चाहिए। कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम रहेगा तो दैट इज़ वेरी नाइस। तो इसमें क्या होता है ना, देखिए कई बारी कभी कॉर्पोरेट्स ऐसा भी करते हैं कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चला दे से लोगों को क्विट स्मोकिंग कर, मतलब इस टाइप का प्रोग्राम है इसमें कि लोग को स्मोकिंग छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिटेशन करवा रहे हैं, है ना, कोई रेगुलर एक्सरसाइज करवा रहे हैं। तो ये सब कॉर्पोरेट्स को करते रहना चाहिए। ओके, ग्लोबल नाउ इन ग्लोबल इम्प्लीकेशन, ये ऑर्गेनाइजेशनल चेंज जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज आता है उसका ग्लोबली क्या इम्पैक्ट है वो है। तो वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस, वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रेस। सो सी जॉब कंडीशन दैट कॉज स्ट्रेस वैरी अक्रॉस कल्चर्स, मतलब डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट जॉब कंडीशन की वजह से, जैसे डिफरेंट जॉब में जो कंडीशन है उसके वजह से अलग अलग कल्चर में स्ट्रेस होता है, राइट। जैसे कहीं पे कस्टमर सर्विस करना लोगों के लिए मुश्किल है और कहीं पे एक्सट्रीम
मेंटल प्रेशर नहीं ले पाते हैं लोग, तो अलग अलग कल्चर में लोग अलग अलग चीज़ों से स्ट्रेस में जाते हैं, राइट. सेकंड इज एविडेंस सजेस्ट दैट स्ट्रेस इज इक्वली बैड फॉर एम्प्लॉयज ऑफ ऑल कल्चर्स. हंसी कहीं पे भी अक्रॉस द ग्लोब स्ट्रेस इज अ प्रॉब्लम. ओके, स्ट्रेस इज अ प्रॉब्लम एवरीवेयर. कोई भी कल्चर में ऐसा नहीं है कि लोग स्ट्रेसफुल कंडीशन को बहुत एंजॉय करते हैं या उसमें नॉर्मल रहते हैं, क्योंकि हर एक कल्चर में स्ट्रेस को खराब माना गया है. एंड हैविंग फ्रेंड्स एंड फैमिली कैन रिड्यूस स्ट्रेस. अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं, आपका सोशल नेटवर्क अच्छा है, एंड यू हैव फैमिली, ऑब्वियसली दे कैन ऑलवेज रिड्यूस स्ट्रेस. Okay, so with this we come to an end to this topic, stress management. So let's meet in next video. Thank you.